ओके, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड सॉल्व एग्जांपल। तो यहाँ पर हमें ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है और इन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है ओरिजिन से आपको पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए कितना हॉरिजॉन्टल मूव करना है। आप क्योंकि राइट में मूव कर रहे हैं तो इट विल बी +4, और कितना वर्टिकली मूव करना है। तो वर्टिकली तो हमें यहाँ मूव करना ही नहीं पड़ रहा, तो दिस विल बी 4,0। सो सेकेंड हम पॉइंट बी को लेते हैं। तो पॉइंट बी के लिए अगेन ओरिजिन से सबसे पहले आप देखेंगे कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रिक्वायर्ड है। सो सॉरी, हॉरिजॉन्टली यू डोंट हैव टू मूव। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना होगा फिर 0, एंड वर्टिकल मूवमेंट कितना होगा, दैट विल बी अप है तो पॉजिटिव, सो +3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 0,3। तो यहां पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पर आपका जो ऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस पर जो एब्सिसा है वो हमेशा 0 होता है ना। वापस पॉइंट सी की बात करते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है ओरिजिन से कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्योंकि लेफ्ट जा रहे हैं आप तो नेगेटिव, एंड टोटल 5 पॉइंट्स। सो एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज 0, नो मूवमेंट। सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -5, 0। सेम वे पॉइंट डी की बात करेंगे। सो हॉरिजॉन्टली यू डोंट हैव टू मूव, एंड वर्टिकली यस, डाउन जा रहे हैं तो नेगेटिव, एंड 4 पॉइंट्स। सो पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोज विल बी 0, -4। एंड पॉइंट ई जो लास्ट में है हमारा, अगर आप देखेंगे पॉइंट ई जो है वो 1, 2 या 3 पर नहीं है, वो इंटीजर पे नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट पे है। तो पॉइंट ई तक आप कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे, यस 2/3, राइट में है तो पॉजिटिव, और कितना वर्टिकली 0। तो पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोज विल बी 2/3, 0। यहां पर जो एब्सिस है वो फ्रैक्शन में है, दैट्स 2/3।